हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ। अब स्टार्ट करते हैं सीधे से। द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन अ ड्रामेटिक पोएम इन डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री जी ने क्या करा है, एक ड्रामेटिक पोएम लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में। ठीक है, उसको उस डोगरी लैंग्वेज की पोएम को कन्वर्ट करा गया। किसके द्वारा कन्वर्ट करा गया? शिवनाथ के द्वारा कन्वर्ट करा गया। किस में कन्वर्ट करा गया? इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। डोगरी से इंग्लिश में कन्वर्ट करा जाता है और एक डायलॉग की फॉर्म में ये आपके सामने है। ठीक है, द पासिंग विंड्स आस्क द क्वेश्चन। तो जो पासिंग विंड है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, राइट? चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। तो ये जो विंड है ये एक सवाल पूछती है। सवाल एक ही है पर जवाब देने वाले कई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्राणी हैं, या शायद उनको प्राणी नहीं भी कह सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, व्हाटएवर। व्हाट इज़ लाइफ? तो सबसे पहला सवाल है, एक ही मात्र सवाल है, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? ज़िंदगी क्या है? अलग अलग थिंग्स से ये सवाल पूछता है। ये राइट वर्ड होगा यूज़ करने के लिए। अब किन किन से वो सवाल पूछता है? तारों से पूछता है, चांद से पूछता है, बादलों से पूछता है, समुद्र से जाकर पूछता है, धरती से पूछता है और अंत में एक छोटी बच्ची से जाकर पूछता है। ईच ऑफ देम कम्स आउट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। और हर व्यक्ति अपना जवाब देता है इसको लेकर। ठीक है, अपने तरीके का एक जवाब देता है। अपनी अपनी उनकी एक डेफिनेशन होती है, अपना अपना देखने का नज़रिया होता है ज़िंदगी को, और वो उसी प्रकार अपने अपने जवाब देते हैं। अब हम एक टेक्स्ट को पढ़ेंगे और फिर जवाब उनके देखेंगे और हम भी कुछ आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कि भाई एक्चुअल में लाइफ है क्या। सबसे पहले आता है द पासिंग विंड। पासिंग विंड पूछती है व्हाट इज लाइफ? स्टार्स कहते हैं To shine with one's own brightness is life. When there is no moon, it seems to us as if we were released from captivity. We brighten up and every star feels that it is there. It has some power. It has millions of companions. In fact, we feel that we have a large family of our own. Life of dependence is no life. Thus, having our own light is life for us. ठीक है, ये कहते हैं, स्टार्स क्या कहते हैं? देखिए, अपनी चमक में चमकना ज़िंदगी है। जब चाँद नहीं होता हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बंदिशों से आज़ाद हो गए हों। हम चमक उठते हैं और हर एक तारा महसूस कर पाता है कि वो भी वहाँ पर है, उसमें कोई शक्ति है। इतने सारे हमारे कंपेनियंस हैं, इतने सारे हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे जैसे चीज़ें हैं। इनफैक्ट वी फील दैट वी हैव अ लार्ज फैमिली ऑफ अवर ओन। हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक बहुत बड़ा सा परिवार है। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज़ नो लाइफ। ये जो डिपेंडेंस की लाइफ है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़े, क्या वो ज़िंदगी है? नहीं, वो ज़िंदगी नहीं है। इसीलिए हमारी अपनी लाइट ही हमारे लिए ज़िंदगी है। यानी कि आप इमेजिन करिए, एक रात है, ठीक है, एक पूर्णमासी की रात को इमेजिन करिए और एक अमावस्या की रात को इमेजिन करिए। सो ऑन अ डे जब मतलब ऐसा दिन जब चांद नहीं होगा तो सितारे जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आएंगे, और ऐसा दिन जब चांद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली शाइन कर रहा होगा उस दिन आपको सितारे कुछ कम नज़र आएंगे। तो वो यही कहते हैं कि जब वो नहीं होता तो हम अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने, मतलब वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा चमकते हैं, हम उनको ज़्यादा देख पाते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं, तो उनको लगता है कि उनका एक बड़ा सा परिवार है। तो इस प्रकार का कुछ ये सितारों ने कहा। ठीक है, अब हवा पूछती है व्हाट डज लाइफ मीन टू यू? अब ये किससे पूछती है बताओ? ये पूछती है मून से। तो मून कहता है यू सी दिस डार्क स्पॉट्स ऑन मी, आई एम सिक, अ लाइफलेस एंटिटी, दिस borrowed light is the cause of these spots. It is like a shroud enveloping my dead body. My light looks like the laughter of a widow. I am the child of the ocean and this is my lot. वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर ये धब्बे देख रहे हो, मैं एक बीमार बेजान चीज़ हूँ। ये जो लाइट मैंने उधार की ली हुई है, इन्हीं की वजह से मेरे ऊपर के धब्बे हैं। ऐसे मेरी डेड बॉडी को इसने कवर करके रखा हुआ है। मेरी लाइट ऐसे लगती है जैसे किसी विधवा की हंसी। मैं
बच्चा हूँ समुद्र का, और यही है मेरा सब, यही मेरी बात है। ठीक है। अब क्या होता है, विंड आगे जाती है, ओशन के पास जाती है और यही सवाल पूछती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू। ओशन कहता है, उसका तो चेहरा कुछ सीरियस सा है, ठीक है, बिल्कुल सीरियस लुक दे रहा है विंड को, और वो कहता है, to realize one's limits and maintain one's dignity, to contain all bitter experiences, taking them as pearls and rubies. This is my idea of life. These salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain. You can call it a life of penance or renunciation. वो कहता है, अपनी हदों को जानना, अपनी डिग्निटी में रहना, तब भी अपनी मतलब आपको अपनी लिमिट्स पता है और आप बिल्कुल ढंग से अपना काम करने में कार्यरत हैं, बिल्कुल डिग्निटी है आपके अंदर, बिल्कुल कैसे कहेंगे, मतलब यू आर काइंड ऑफ लॉयल टू वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तुम्हारे अंदर जितनी भी, तुम्हारे साथ जितना भी कुछ गलत हुआ वो अपने अंदर रखना, कंटेन करके रखना, और उन चीज़ों को इस प्रकार नहीं लेना कि जैसे तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम उसको बुरी यादों की तरह रखो या उनको बुरी बातों की तरह रखो, उनको पर्ल्स की तरह रखो, रूबीज़ की तरह रखो, हीरे जवाहरात समझो उन्हें। और वो कहता है कि यही मेरा आइडिया है लाइफ का, ये मैं समझता हूँ लाइफ क्या है, और ये जो मेरे अंदर नमकीन पानी है ये पर्ल्स प्रोड्यूस करता है, और इसी पानी से बारिश भी आती है। ठीक है। बादल भी बनते हैं जो जिसमें बारिश होती है, जिसमें बारिश निकलती है। ठीक है। मतलब ये पर्ल्स भी बना रहा है, बारिश भी बना रहा है, और तुम इसको चाहे इस प्रकार की लाइफ कहो कि कोई तपस्या की लाइफ कहो या फिर सब कुछ छोड़ देने की लाइफ कहो, बट यही मेरे लिए लाइफ है। अब क्या करती है विंड, विंड जाती है बादल के पास। वॉट इज़ लाइफ फॉर यू। क्लाउड ना बड़ी जल्दी से जवाब देता है, वॉट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ इज ओनली दिस मच दैट व्हेन इट रंबल्स इट ओनली रंबल्स बट डजंट रेन, बट व्हेन इट रेन इट लूजेस itself and gives away its being in joy and self abundant, but it must know where to rain, the right place and the right time is in response to the call of the parched soil. For me the real life is to rain on hills which are in dire need of drops of water. वो कहता है कि मुझे क्या लगता है कि लाइफ क्या है, जब गरजता हूँ ना तो बस गरजता हूँ, फिर बरसता नहीं हूँ। मतलब काइंड ऑफ जैसे हमने सुना ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मतलब जब बहुत रंबल करता है ना, जब बहुत ऐसे घड़घड़ाहट सी होती है बादलों में, तो बहुत गड़गड़ाहट होती है, देन मैं बरसता नहीं हूँ। और जब बारिश होती है तो इतना ज़्यादा खुद को खो देता हूँ कि मतलब सब, मतलब खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ, खुद को ही अबेंडन कर देता हूँ। खुश क्यों हो रहा हूँ, कितना खुश हो रहा हूँ, कितना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, इतने मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन इन अ क्लाउड, और वो बरस रहा है, बरस के देन इट मतलब वो ख़त्म हो जाता है ना, इतना ज़्यादा हैप्पीली वो इनटू इट हो जाता है कि वो बस बरस के ख़त्म ही हो जाता है। बट इट मस्ट नो वेयर टू रेन। लेकिन यार देख, मुझे ना पता होना चाहिए कि बारिश कहाँ करनी है, मेरे को जगह सही होनी चाहिए और समय भी सही होना चाहिए। ठीक है। जैसे किसी मतलब कोई मिट्टी है, बंजर सी हो रही है और ऐसे उखड़ उखड़ सी गई है, टूट सी गई है, यू कैन इमेजिन अ सॉइल जिसमें बहुत टाइम से पानी नहीं पड़ा हो, उस प्रकार की मिट्टी सख्त सी हो गई होती है, उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं, इस टाइप की मिट्टी। ठीक है ना। उधर बारिश हो जाए तो कितना सही रहेगा। एंड फॉर मी द रियल लाइफ इज़ टू रेन ऑन हिल्स विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि मैं वहाँ पर बरसूँ। ठीक है ना। रियल लाइफ मेरे लिए ये है कि उस जगह पर बरसूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। ठीक है ना। उन उन पहाड़ियों पे बरसूँ जिसको बहुत नीड है पानी की। अब ना हवा जो है, मूविंग एयर, वो क्या करती है, वो उधर से निकलती है और अब वो जाती है अर्थ की तरफ। ठीक है। धरती की तरफ जाती है, धरती की तरफ आ रही है। अभी वो बच्ची से नहीं मिली है, पहले वो धरती से ही सवाल पूछेगी। ठीक है। वो पूछती है कि ज़िंदगी क्या है। अर्थ बोलती है, वाई आर यू गेटिंग इन टू दिस मैटर्स, they will make you mad, but since you have asked, listen, for me life is love, the flow of affection which these numerous lives are drinking. These sprouts springing from me have to grow and give flowers and fruits. Whatever water I get from the clouds, rivers and streams, I store it inside me in pure trust and distribute it among the
thirsty. Thus, for me, this taking and giving is true life. To me, the sentiment of mamata is a boon. वो कहती है कि मेरे लिए जो ममता है, इसकी जो फीलिंग है, ये एक वरदान की तरह है। मैं सबसे पहले तो वो ये कहती है कि भाई तू इस चक्रों में पड़ क्यों रहा है। हवा से कहती है कि यार इन चक्रों में क्यों पड़ रही हो तुम, ये तुम्हें पागल कर देंगी बातें। बट क्योंकि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा है, सुनो, मेरे लिए ज़िंदगी प्यार है। जो प्यार मेरे अंदर से निकल रहा है, लाइक द ममता जो तुम्हें धरती से मिलती है, ठीक है ना, अफेक्शन जो मिल रही है, कितनी सारी जानें जो है मुझसे पानी पी रही हैं, कितने सारे स्प्राउट्स जो हैं वो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, लाइक छोटे छोटे अंकुरित हो रहे हैं, कुछ बीज अंकुरित हो रहे हैं, और उनको उगना है, उनको बड़ा होना है, उनको फ्लावर्स बनाने हैं, उनको फ्रूट्स देने हैं बाद में। जो भी पानी मुझे मिलता है ना, चाहे मुझे बादलों से मिलता है, चाहे मुझे नदियों से मिल रहा हो, चाहे मुझे किसी भी स्ट्रीम से मिल रहा हो ना, मैं क्या करती हूँ, उसको अपने अंदर संभाल के रखती हूँ, और बिल्कुल ऐसे प्यार से, भरोसे से संभाल के रखती हूँ। और जब भी किसी को प्यास लगती है, और जितने भी प्यासे लोग हैं, उन लोगों के अंदर उसको पानी को बांटती हूँ। बस यही मतलब पानी मुझे कहीं से मिला, ठीक है, जो पानी मैंने लिया, अब मैंने उसको आगे बांटा। तो ये लेना और बांटना, ठीक है ना, ये मेरी ज़िंदगी है, और यही मेरे लिए सच्ची ज़िंदगी है, और इसी से मेरे अंदर ममता उजागर होती है। अब जो विंड है ना, वो थक चुकी है और कंफ्यूज हो गई है। अब वो क्या करती है, उसको ना थोड़ा सा मतलब कुछ बहुत तो समझ आया होता है उसको, वो मेडिटेट करती है कि मतलब ध्यान लगाएगी अब कि उसको क्या समझ आया, और जो समझ में नहीं आया उसको वो भूलने की कोशिश करेगी। अब यही करते करते ना तुम देखोगे कि विंड जो है ना, इमेजिन करो, विंड जो है वो एक छोटी बच्ची की तरफ देख रही है। वो बच्ची बहुत प्रिटी है, बहुत इनोसेंट सी है, और ये लिटिल गर्ल जो है वो क्या कर रही है, न्यू लैम्प्स को लाइट कर रही है, ठीक है ना, विद वन दैट इज़ अलाइट इन हर हैंड। उसके हाथ में एक लैम्प ऑलरेडी है, और उन्हीं लैम्प से वो और लैम्प्स को लाइट कर रही है, ठीक है, जला रही है। विंड उससे जाकर पूछती है, तुम कौन हो मेरी प्यारी?" और लिटिल गर्ल का आंसर बहुत प्यारा सा था। वो कहती है, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन, ठीक है। मतलब कब से विंड पूछे जा रही थी, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ सबसे, और अंततः उसे एक जवाब मिलता है कि छोटी बच्ची से, कि मैं लाइफ हूँ इस क्रिएशन की, ठीक है ना। विंड कहती है, तुम क्या कर रही हो? लिटिल गर्ल कहती है, आई एम ओनली लाइटिंग दिस न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज़ अलाइट। तो वो कहती है कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, कि मेरे पास एक लैम्प है जो जला हुआ है, अब मैं इसी जले हुए लैम्प से बाकी के दियों को जला रही हूँ, ठीक है ना। एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड। वो कहती है कि ये जो पीछे, विंड कहती है कि ये पीछे कुछ तो तुमने जलाया ही नहीं, सब कहाँ जला रही हो तुम, आगे वाले जला रही हो, ये पीछे के कुछ लैम्प्स पड़े, ये तो तुमने जलाए नहीं। छोटी बच्ची कहती है, उन लैम्प्स में कोई तेल ही नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ। अब उनको जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब जिनको जगना है हम उनको जगाएंगे, और जिनको ज़रूरत है लाइट होने की, जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनको जगाऊँ, मैं उन्हीं को जगा रही हूँ। और मुझे ये जीवन का खेल बहुत पसंद है। अब ये सुनकर जो विंड है वो हंसती है, स्माइल करती है, खुश होती है, मुस्कुराती है। एट दिस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर, और ये चीज़ उसको बहुत इम्प्रेस करती है, ठीक है ना। शी इज़ सो मच डिलाइटेड। अब वो सब भूल जाती है, इतनी खुश होकर सब भूल जाती है, और छोटी बच्ची को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं। कैप्टिविटी होती है किसी की बंदिशों में रहना, इम्प्रिजन हो जाना, कोई तुम्हें जैसे जेल के अंदर डाल दे सपोज, ठीक है ना। श्राउड होता है डेड बॉडी के ऊपर डालते हैं ना, कफन बोलते हैं जिसको। देन कन्फ्रंट होता है टू फेस, मीट और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ पर्सन, मतलब किसी का सामना करना। पिनांस होता है जब कुछ गलत कराओ, ठीक है ना, उसके लिए तुम खुद को पनिशमेंट देते हो, ठीक है ना। यू ट्राई टू डू द प्रायश्चित, तुम प्रायश्चित करने की कोशिश करते हो जिससे। रिनंसिएशन क्या होती है, द एक्ट ऑफ लिविंग और अबेंडनिंग समवन और समथिंग, जो छोड़ देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे तुम रिनंसिएशन कर देते हो, किसी दुनिया की रिनंसिएशन कर दी, या गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार करी थी, ठीक है। रंबल होता है कि लो साउंड बनाना, कॉन्टिन्यूअस लो साउंड, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कॉन्टिन्यूअस लो साउंड, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी कॉन्टिन्यूअसली। पास्ट होता है बहुत थर्स्टी, बहुत ज़्यादा
प्यासी, जैसे यहाँ पे तुमने पास्ट सॉइल पढ़ा था, ठीक है ना, ज़मीन जो थी वो बहुत प्यासी थी। ममता मदरली लव होता है। बून होता है कि ऐसी हेल्पफुल चीज़ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, और ये ब्लेसिंग होती है काइंड ऑफ, तो मतलब वरदान की तरह मानती थी जैसे। फिर उसके बाद है कॉम्प्रिहेंड करना। कॉम्प्रिहेंड होता है कि समझना। मेडिटेट होता है डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना, ध्यान लगाना। यर्न होता है किसी चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना। तुम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत आतुर हो, तुम बहुत वेट कर रहे हो तुम्हें वो चीज़ मिले, यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ठीक है ना, वो होता है यू आर यर्निंग फॉर समथिंग। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक इच्छा है तुम्हारे अंदर कि वो चीज़ तुम्हें मिले, यू आर वेटिंग टू हैव दैट particular thing in your life. Okay, so this was it, and that's end of the chapter number 2. So all the best, and thank you for watching the video, and if you like the video, kindly subscribe. Okay, thank you, bye.